Hey friends, welcome back to our channel. So today we are going to study the topic medical management for all disorders and disease. तो फ्रेंड्स आज अपन ये देखेंगे कि अपन किसी भी बीमारी में एग्जाम के अंदर जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है उसको कैसे लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मेडिकल मैनेजमेंट के फ्रेंड्स दो टाइप होते हैं बेसिकली। एक तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना होता है एग्जाम के अंदर, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना होता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के तो अंदर अपन ड्रग्स वगैरह जो भी होती है उस बीमारी पर्टिकुलर बीमारी के अंदर ही कौन कौन सी दवाइयाँ वगैरह चलानी है अपन को पेशेंट को वो लिखनी होती है। और जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसके अंदर जो पर्टिकुलर पेशेंट को क्या क्या बताना है कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी डाइट लेनी है, मेडिकेशन टाइमली लेनी है, ये सब बताते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो मतलब कि ये नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया ये तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। और ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो होता है वो फार्मा जो सब्जेक्ट होती है ना उससे रिलेटेड होता है। इसमें अपन को ड्रग्स वगैरह याद करनी पड़ती है हर पर्टिकुलर बीमारी के लिए कि कौन कौन सी बीमारी के अंदर अपन को कौन कौन सी ड्रग्स वगैरह देनी होती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं किसी भी बीमारी के अंदर मतलब जितनी भी बीमारियां होती हैं ना सारी उनके अंदर कॉमन आज अपन देखते हैं कि कैसे एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है आपको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो जैसे फ्रेंड्स मेडिकल मैनेजमेंट, फिर आपको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट दोनों लिखने हैं। पहले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना है। तो उसके अंदर जो भी आपने पर्टिकुलर डिजीज़ है उसको आपने एक्सप्लेन किया है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप उसके अंदर पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर इटियोलॉजी लिखोगे, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखोगे, मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स लिखोगे। तो फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर आपको बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स देखने हैं। जैसे किसी बीमारी में फीवर आ रहा है, वीकनेस आ रही है, हेडेक हो रहा है पेशेंट को, वो सब साइन हो गए तो उनको देख के आपको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना है। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो आप फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में लिख देंगे एडमिनिस्टर एनसेड्स नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देने हैं। तो कौन कौन सी हो गई एनसेड्स, एस्प्रिन हो गई, डाइक्लोफिनेक हो गई, टीसी, ये आप लिख सकते हो। अगर कोई भी पेशेंट है उसको पेन हो रहा है साइन एंड सिम्टम्स में अगर आपने पेन लिखा है तो फ्रेंड्स आपको साइन एंड सिम्टम्स लिखने अच्छे से और उनको देखते हुए आपको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना है। ये ध्यान रखना आपको अच्छे से, ये सब नहीं लिखना आपको। ये सब मैंने आपको इसलिए लिखा है साइन एंड सिम्टम्स कि आपको पता लग जाए कौन कौन से सिम्टम के लिए कौन कौन सी बीमारी है। इसलिए आपको सिर्फ जो ये साइड का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है ना यही लिखना है पर्टिकुलरली, ये नहीं लिखना है। ये तो आपने साइन एंड सिम्टम्स के अंदर लिखी है ये चीज़ें तो आपको देखनी है। अगर आप साइन एंड सिम्टम्स में पेन है तो एनसेड दे दिया। अगर फीवर है पेशेंट को उस भी पर्टिकुलर बीमारी में आपने साइन एंड सिम्टम्स में लिखा फीवर तो पैरासीटामोल लिख दीजिए फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, आइबुप्रोफेन लिख दीजिए, कोई भी जो आपको मेडिसिन याद हो वो लिख दीजिए फीवर के रिगार्डिंग। अगर पेशेंट को वीकनेस है साइन एंड सिम्टम्स में वीकनेस भी लिखा आपने तो मल्टीविटामिन चला दीजिए। नोज़िया एंड वोमिटिंग है साइन एंड सिम्टम्स में, जी मचला रहा है पेशेंट का, उल्टी हो रही है, उन सब के लिए ओंडेनसिट्रोन लिख दीजिए, डोलासिट्रोन लिख दीजिए, मेटोक्लोप्रोमाइड लिख दीजिए, डोमपेरिडोन लिख दीजिए। अगर हेडेक है पेशेंट को आपने साइन एंड सिम्टम्स में हेडेक लिखा है तो डिस्प्रिन लिख दीजिए, निमेसुलाइड लिख दीजिए। अगर टेकिकार्डिया है पेशेंट को, टेकिकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट रेट, अगर पेशेंट की हार्ट रेट ज़्यादा है तो कौन कौन से ड्रग्स देंगे, एडमिनिस्टर बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं पेशेंट को, जैसे कि एसीब्यूटोलोल, एटिनोलोल। अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया मतलब उसकी हार्ट रेट डिक्रीज है, मतलब कम है, नॉर्मल से कम है, डिक्रीज हार्ट रेट है तो एट्रोपिन दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जैसे अस्थमा, सीओपीडी, ये जितनी बीमारियाँ होती है ना एम्फाइमा, इनसे रिलेटेड कोई बीमारी है तो प्रोवाइड ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं। एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर्स मतलब जो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं, जो सांस लेने में आराम मिलेगा, डायलेट कर देंगे उनको थोड़ा, मतलब जो होता है ना कोई पाइप होता है उसको 1 इंच का उसको 2 इंच का बना देंगे, मतलब थोड़ा चौड़ा रास्ता कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए साल्बुटामोल हो गया। एडमिनिस्टर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, इन्फ्लामेशन को कम करेंगे ऐसे ड्रग्स देंगे। इनहेलेशन ग्लूकोकोर्टिकोइड, इनहेलेशन मतलब जो सांस के द्वारा जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना उससे जाएगा पेशेंट के अंदर। जो भी इनहेलर वगैरह लगाते हैं उनके अंदर ड्रग्स दे सकते हैं, बूडेसोनाइड दे सकते हैं, बेक्लोमिथासोन दे सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स अगर साइन एंड सिम्टम्स में कोल्ड एंड कफ लिखा आपने तो थेराफ्यू कफ सिरप लिख सकते हैं,
थेरास्लू कफ रिलीफ दे सकते हैं पेशेंट को। रनी नोज, स्नीजिंग, इचिंग, अगर ये सब साइलेंट सिम्टम्स में आ रहा है तो लिवोसिट्राजिनेड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फेनिरामाइन, मेलिएट, ये सब आपको मेडिकल मैनेजमेंट में लिखना है फ्रेंड्स, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। चेस्ट पेन है, बीमारी के अंदर चेस्ट पेन हो रहा है उस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर, तो एडमिनिस्टर एंटी एंजाइनल ड्रग्स दे सकते हैं। अगर गैस है तो रेंटिडीन, जेंटेक, रेंटेक, पेंटोप्राजोल, ये सब दे सकते हैं। स्टोमक पेन है, अगर उस बीमारी के अंदर स्टोमक पेन भी हो रहा है पेशेंट को, तो मेफेनामिक एसिड टेबलेट्स दे सकते हैं, डाइसाइक्लोमाइन दे सकते हैं। अगर ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, abnormal ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ट्रेनेक्सामिक एसिड दे सकते हैं, एमिनोकेप्रोइक एसिड दे सकते हैं, इटेमाइलेट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एडिशनली बता देता हूँ, अगर आपको ये सब ड्रग्स याद नहीं होती है ना, तो आप जैसे किसी भी बीमारी के अंदर एलर्जी हो रही है, पेशेंट को एलर्जी हो रही है, तो आप क्या करिए, प्रोवाइड एंटीहिस्टामिन्स या फिर एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन्स, या तो प्रोवाइड लिख दिया करो या एडमिनिस्टर लिख दिया करो। प्रोवाइड एंटीहिस्टामिन ड्रग्स हो गया। वोमिटिंग के लिए अगर पेशेंट को उल्टी हो रही है तो एंटीएमेटिक्स ड्रग्स दे देंगे। अगर फीवर है, बुखार आ रहा है, तो प्रोवाइड एंटीपायरेटिक्स मेडिकेशन दे देंगे। अगर चेस्ट पेन है, मतलब सीने में दर्द हो रहा है, तो एडमिनिस्टर एंटी एंजाइनल ड्रग्स दे देंगे। फॉर स्टोमक बर्न, अगर पेट में कोई जलन हो रही है, तो पेट में दर्द गैस टाइप का और बन रहा है, तो एंटासिड्स दे देंगे, एडमिनिस्टर एंटासिड्स। फॉर गैसेज, गैस बन रही है तो एडमिनिस्टर एंटीफ्लूटुलेंट्स। फॉर पस फॉर्मेशन हो रही है, कहीं भी मवाद बढ़ जाती है ना, वो सब हो रहा है, तो एडमिनिस्टर एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक लोशंस वगैरह दे सकते हैं पेशेंट को अप्लाई करने के लिए, स्किन पे अप्लाई करने के लिए। फॉर पेन, दर्द के लिए एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स मेडिकेशन हो गई। फ्रेंड्स ये सब आप कॉमन, मतलब जितनी भी बीमारी होती है ना, उनके साइन एंड सिम्टम्स देख के आप ये सब ड्रग्स लिख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स ज़्यादातर बीमारियों में आप लिख दीजिएगा, पर कई बीमारियाँ ऐसी होती है जिनके अंदर साइन एंड सिम्टम्स से रिलेटेड नहीं, आपको पर्टिकुलर ड्रग्स याद करनी पड़ती है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस बीमारी हो गई, उसके अंदर अपन को फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स लिखनी होती है। जैसे आइसोनियाजिड हो गई, इथेम्ब्यूटोल हो गई, पायराजिनामाइड हो गई, रिफाम्पिसिन हो गई, ये सब देनी होती है। और अगर ट्यूबरकुलोसिस के अलावा जैसे कोई ट्यूमर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, मतलब पेशेंट को कैंसर वाली बीमारियों में भी अपन ये सब नहीं दे सकते हैं, पर जो मेन मेडिकेशन है ना वो अलग है, जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में लिखनी है अपन को। कीमोथेरेपी देनी होती है ट्यूमर पे, तो एडमिनिस्टर कीमोथेरेपी के एग्जाम्पल जैसे डोक्सोरुबिसिन, विनक्रीटिन, ये सारी जो मेडिकेशन है वो आपको याद करनी होगी कई बीमारियों के लिए। लेकिन ऑलमोस्ट आप ज़्यादातर बीमारियों के अंदर साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए आप फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आराम से लिख सकते हो। ये कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स है दोस्तों, आप इनको एक बार याद कर लीजिएगा लिख के, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत ना हो। और फ्रेंड्स अपन इसके बाद में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बाद में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी लिखना होता है। तो आप इसके अंदर तो क्या करिए फ्रेंड्स, जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है ना, इसके अंदर आप जो नर्सिंग मैनेजमेंट लिखोगे ना, उसमें से 3-4 लाइनें उठा के लिख दीजिए, या फिर आप अपने मन से लिख दीजिए। जैसे एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, जैसे मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है फिजिशियन और डॉक्टर ने, उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन देनी है। प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी आ रही है तो ऑक्सीजन थेरेपी दे देंगे। अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस, अगर कोई भी पेशेंट को एलर्जी है किसी चीज़ से तो एलर्जेंस को दूर रखेंगे उससे पेशेंट को। ये सब बताना नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। पेशेंट और अप्रोप्रिएट डाइट वगैरह देनी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पेशेंट को मतलब किस प्रकार की कंडीशन हो रही है बीमारी में, कौन कौन सी डाइट देनी है, तो वो सब डाइट देनी है अपन को हॉस्पिटल में। इनक्रेज पेशेंट टू डू डेली फिजिकल एक्सरसाइज, पेशेंट को इनक्रेज करेंगे कि ये वाली एक्सरसाइज करो। और जो पोजीशंस वगैरह होती है बेड के लिए, वो सब बताएंगे कि आप कौन सी पोजीशन लेनी है। तो ये सब बताते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो आज बेसिकली अपन ने मेन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ा फ्रेंड्स। तो आई होप you all understand how to write pharmacological management in all disorders and disease. So friends, I hope you all like my content. So if you like this video, then please hit the like button and please subscribe my channel. Keep supporting, keep smiling.